चलते चलते 24 से हम पहुंचते हैं 26 में, अर्थात 2 साल। अब जो लोग हमसे पूछते हैं कि भारतीय अदालत में तारीख पे तारीख मिलती है और हमारी न्याय व्यवस्था में बड़ी खामियां हैं, कमजोरियां, मैं ये नहीं कहता। आपको मालूम है मैं उतना ही सख्ती से प्रहार करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वर्ल्ड में सबसे बुरे हैं नीचे पावदान पे। कोर्ट का प्रोसेस है, समय लगता है। तो यहां भी 2 साल तक यह मुकदमा चला। तो आपके अंदर यह दमखम होना चाहिए कि अगर आप सही हैं तो आप अपना मुकदमा भी लड़ पाएं। अडानी जैसे आदमी को 2 साल मुकदमा लड़ना पड़ा यूएस की अदालत में एक छूटे चार्ज। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द लीगल सिस्टम वर्क। इट हैज इट्स प्लस, इट हैज इट्स माइनस। ओके, सो फिर आता है मई 2026 और यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने अचानक कोर्ट में बोलते हैं कि हम केस विड्रॉ कर रहे हैं। बिडेन की सरकार ने जो अडानी पे चार्ज लगाए थे, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते और हम केस विड्रॉ कर रहे हैं। क्यों? जब उनसे पूछा गया, देयर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द केस। जब उनसे पूछा गया कि तुम केस क्यों विड्रॉ कर रहे हो, तो उसके लिए उन्होंने 10 पेज की फाइलिंग की और उसमें जो लिखा था वो बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं पढ़ देता हूं। द इंडिक्टमेंट वॉज अनसील्ड इन द फाइनल डेज ऑफ द prior administration, apparently as a name and a saying, designed to levy accusation without any realistic prospect of trial ever occurring. मतलब डीओजे ने खुद ही एडमिट कर लिया कि यह केस बिडेन सरकार के अंतिम दिनों में सिर्फ मीडिया के सामने एक बड़ा तमाशा खड़ा करने के लिए फाइल किया गया था। इसके ट्रायल में कोई दम नहीं है और हम इस ट्रायल में इंटरेस्टेड नहीं हैं, इसलिए हम इसको विड्रॉ करते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक और सीखिए कोर्ट में केस जीतने की बारीकियां। केस कितना भी बड़ा हो, अमेरिका की धरती पे लड़ा जाए या हिंदुस्तान की धरती पर, जीत की बारीकियां सीखने की और समझने की जरूरत है। एज ए एडवोकेट, एज ए लिटिगेटर, एज ए क्लाइंट, एज ए लिटिगेट।